हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा 2023 जो आपका एग्जाम 14 मई को 689 पदों पर होने वाली है, उसके लिए दोस्तों हम यहां पर आप सभी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों का एग्जाम है, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के कुल 25 प्रश्न देखने वाले हैं, जो सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI प्रश्न है। दोस्तों, जितना भी टॉपिक बताते चलेंगे, आप लोग अगर कवर करते हैं तो आपके एग्जाम में जो है आपका बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाएगा। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों, 100% गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में जो है राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है राष्ट्रीय उद्यान कवर करके ही जाएंगे। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान राज्य में क्या है, यह स्थित है। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो है पूर्व नाम यानी पुराना नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है यह भरतपुर पक्षी विहार था। क्या था? भरतपुर पक्षी विहार था। क्योंकि दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्तमान में यह कहां पर है कि यह राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है अवस्थित है, इसलिए पुराना नाम जो है यह जो है भरतपुर पक्षी विहार था, और इसका नाम बदलकर जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर दिया गया है, और यह भारत के राजस्थान में जो है अवस्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप लोग जो है कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखते चलेंगे, इससे दोस्तों आपको प्रश्न याद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु जो है हमारी हथेली पर पिघल जाता है? कौन सी धातु जो है हम अपने हाथ पर लेते हैं तो वह जो है पिघल जाएगी? तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गैलियम जो है यह ऐसा धातु है, अगर इसे हम जो है हथेली पर रखते हैं तो यह क्या हो जाएगी, तो अपने आप जो है बर्फ की तरह जो है यह पिघल जाएगी। कौन सी धातु है? तो यह गैलियम धातु जो है यह बर्फ की तरह जो है हमारे हाथ पर लेने पर जो है यह पिघल जाती है। तो ऑप्शन ए जो है यह दूसरा का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों रेनिडिटिन का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में जो आप लोग देख रहे हैं रेनिटिडिन का प्रयोग जो है असंयम के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही VVI प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है कई बार कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में जो है प्रोटीन बनाया जाता है? तो यह दोस्तों राइबोसोम में जो है यह प्रोटीन बनाया जाता है। और दोस्तों राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यह राइबोसोम को कहा जाता है, और राइबोसोम में जो है यह प्रोटीन बनता है। तो ऑप्शन सी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब है, आप लोग जरूर उसे प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? दोस्तों 5वां नंबर भी VVI प्रश्न क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोलियो की बीमारी जो है होने का क्या कारण है? पोलियो की बीमारी जो है किसके कारण होता है? यह दोस्तों वायरस के कारण जो है पोलियो की बीमारी होता है। पोलियो की बीमारी वायरस के कारण होता है। 5 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों 6ठा नंबर भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही VVI प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र दोस्तों यह NH3 होता है। क्या होता है? तो यह NH3 होता है। 6ठा नंबर का ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? दोस्तों 7वां नंबर भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका गलनांक जो है यह सबसे कम है? यह दोस्तों ऑक्सीजन का गलनांक जो है
यह सबसे कम है। ये भी प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई एसएससी एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है। आप लोग दोस्तों 100% आप लोग नृत्य जो है पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाएंगे। दोस्तों नृत्य से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, ये जो है गारंटी है। दोस्तों दमाली लोक नृत्य जो है यह किस राज्य या केंद्र शासित राज्य से जुड़ा हुआ है, या कहे तो दोस्तों दमाली नृत्य जो है यह किस राज्य में किया जाता है। दमाली नृत्य जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो है दमाली लोक नृत्य है। किस राज्य का है, तो यह जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का जो है यह लोक नृत्य है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है। कह रहा है शक्कर का बाजार संतुलन में है, यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत क्या हो जाएगी और संतुलन मात्रा जो है यह क्या हो जाएगी। तो दोस्तों यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत जो है क्या हो जाएगी, यह घटेगी। क्या होगा, घटेगी। और संतुलन मात्रा जो है यह बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यह संतुलन मात्रा क्या हो जाएगी, यह बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में ये दोनों दिया हुआ है, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। पहले घटेगी, इसमें है बढ़ेगी बढ़ेगी, ये नहीं होगा। बढ़ेगी घटेगी घटेगी, ये भी नहीं होगा। बढ़ेगी घटेगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अर्थशास्त्र के इसी तरह के प्रश्न होता है, तो आपको बनाना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये प्रश्न जो है नदी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों जो भी टॉपिक बताते जाते हैं अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो आप दोस्तों बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे। दोस्तों कौन सी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह दोस्तों कृष्णा नदी जो ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं दोस्तों, कृष्णा नदी ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है यह गिरती है। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कृष्णा नदी से 1-2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों कृष्णा नदी की उद्गम स्थान कहाँ पर है और इसकी प्रमुख जो है सहायक नदी कौन कौन सी है, ये दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों कृष्णा नदी की उद्गम स्थान की बात कर ले तो यह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी उद्गम स्थान है। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात कर ले, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यह दोस्तों ध्यान रखना है आपको, भीमा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, मूसी नदी है, अमरावती नदी है, कोयना नदी है, पंचगंगा नदी है और दोस्तों दूध गंगा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है घाट प्रभा और माल प्रभा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और एक कोई नदी का नाम दे दिया जाएगा, इनमें से पूछेंगे कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप जो है इसकी सहायक नदी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, पेंटालेंडाइट किसका अयस्क या खनिज है। पेंटालेंडाइट जो है यह कौन से तत्व का जो है अयस्क या खनिज है, तो ध्यान रखना है दोस्तों यह निकेल का जो है यह अयस्क या खनिज है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 11 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। आपको पता ही होगा कि ये प्रश्न कितना VVI प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यह दोस्तों यूरी गागरिन है। कौन थी, यह यूरी गागरिन है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इटली का राजधानी कौन है। इटली का राजधानी जो है दोस्तों यह कहाँ पर है, तो यह दोस्तों इटली की राजधानी जो है यह रोम में है। कहाँ पर है, तो यह रोम में है। दोस्तों बात कर ले ताशकंद, वेलिंगटन या ओस्लो किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ताशकंद जो है यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी जो है यह वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, तो यह वेलिंगटन है। और दोस्तों नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है, यह ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है, यह दोस्तों ओस्लो है, ध्यान रखेंगे। और इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में कौन से देश में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है यह किस देश में स्थित है, यह दोस्तों भारत इंडिया में जो है यह नाथुला दर्रा है। कहाँ पर है, यह भारत में स्थित है। और सिक्किम को और तिब्बत को जो है यह जोड़ने वाली दर्रा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिक्किम और तिब्बत के क्षेत्र को जो है यह जोड़ता है।
कौन सा दर्रा, तो यह नाथुला दर्रा, और यह भारत देश में क्या है, यह अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली है? यूनाइटेड किंगडम से कौन से देश को आज़ादी मिली है? यह दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को जो है यूनाइटेड किंगडम से जो है आज़ादी मिली है। कब मिली है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है दोस्तों, 4 जुलाई 1776 को। किसको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। किसको? यह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को 4 जुलाई 1976 को। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सन 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? ये भी प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, प्रश्न पूछा था दोस्तों। सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? यह दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है यह कब से कब तक रहा था? यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1899 से 1905 तक जो है यह भारत में जो है यह वाइसराय के पद पर रहा था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल विभाजन को जो है लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात कर ले बंगाल विभाजन के लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा कब किया गया था, तो ध्यान रखना है दोस्तों कब किया गया था, तो यह दोस्तों 20 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनसेट नूडल्स का आविष्कार किस देश का नागरिक था? इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार किस देश का नागरिक था? तो यह दोस्तों जापान का था। कहां पर था? तो यह जापान का था। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? किस राज्य में जो है फोडोंग बौद्ध मठ जो है यह स्थित है? तो यह ध्यान रखना है दोस्तों, सिक्किम राज्य में जो है फोडोंग बौद्ध मठ जो है स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोडोंग बौद्ध मठ जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, भौतिक मात्रा धारिता जो है कैपेसिटेंस जिसे कहा जाता है उसकी इकाई यूनिट क्या होता है? यह दोस्तों फैराडे होता है। क्या होता है? तो यह फैराडे होता है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। धारिता का जो है यह एसआई यूनिट क्या होता है? तो यह फैराडे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पॉलिटी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के प्रत्येक वर्ष जो है यह कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? संसद के प्रत्येक वर्ष जो है कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो यह दोस्तों ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं 3 सत्र जो है यह संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा सत्र है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, पहला जो है बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र होता है जो संसद के द्वारा जो है यह आयोजित किया जाता है। तो संसद के प्रत्येक वर्ष 3 सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो यह दोस्तों महेश भूपति है। कौन है? तो यह महेश भूपति है दोस्तों। बीबीए प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द डॉक्टर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? द डॉक्टर ऑफ ईस्ट जो है पुस्तक जो है इसकी लेखक कौन है? इसे किसने लिखा है? इसके दोस्तों बेनजीर भुट्टो ने लिखा है। किसने? यह बेनजीर भुट्टो ने लिखा है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हैग प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया गया था? हैक प्रोग्रामिंग भाषा को जो है यह कौन सी कंपनी ने जो है यह विकसित किया था? यह दोस्तों फेसबुक ने किया था। किसने? यह फेसबुक ने, जो आप लोग चलाते हैं फेसबुक, यही कंपनी ने जो है हैक प्रोग्रामिंग भाषा को जो है यह विकसित किया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉर्नबस्ट सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू किसके रूप में जो है यह वर्गीकृत किया जाता है? यह दोस्तों आइडियोफोन्स के रूप में जो है यह वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, किस राज्य सभा का सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? किस राज्य सभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र
क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह 30 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आप लोग में से कोई अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उसमें जो है कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो आप जो है राज्यसभा से भी जो है भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं और लोकसभा का सदस्य से भी जो है यह भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर दोस्तों राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका कम से कम उम्र जो है यह 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का अगर सदस्य बनते हैं तो आपका न्यूनतम उम्र जो है यह 25 वर्ष होना ही चाहिए। तो वही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, किस राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो यह दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप में से कोई बनना चाहते हैं तो आपको जो है कम से कम, अगर लोकसभा से आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा से अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे जीके जीएस के कुल 25 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण था एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।